हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। आज की वीडियो में हमारा डे 9 है, जिसमें कि हम मगध राज्य के बारे में बात करने वाले हैं कि मगध राज्य का जो उत्कर्ष है वो किस तरह से हुआ था। साथ ही इस वीडियो में हम सिकंदर के बारे में जानेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में बात करेंगे। उत्कर्ष का मतलब होता है मगध राज्य की जो शुरुआत है वो किस तरह से हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदर्थ था। जरासंध इसका पुत्र था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा देखने के लिए कि मगध का सबसे जो प्राचीन वंश था उसका संस्थापक कौन था, तो बृहदर्थ इसका संस्थापक था, ठीक है। और अगर आता है कि जरासंध कौन था, तो जरासंध कौन था, बृहदर्थ का पुत्र था, ठीक है। दोनों चीज़ों को अच्छे से याद रखना है आपको। सबसे पहले कि मगध का जो सबसे प्राचीन वंश था, यानी कि मगध पे वो पहला वंश जिसने राज किया था, ठीक है, उस वंश का जो राजा था वो कौन था, बृहदर्थ था, ठीक है, जिसने किसकी स्थापना की थी। और जरासंध कौन था, इसका पुत्र था। सेकंड पॉइंट देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कौन था हर्यक वंश का संस्थापक, बिंबिसार। आपके पास क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, बिंबिसार था, ठीक है। इसने गद्दी कब संभाली, यानी कि मगध पर राज्य कब किया, 544 ईसा पूर्व में। कब किया, 544 ईसा पूर्व में। ये कौन था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कि ये बौद्ध धर्म को मानता था। कौन मानता था बौद्ध धर्म को, बिंबिसार। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला था या बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और ये वो प्रथम राजा था, ठीक है। कौन, प्रथम भारतीय राजा था। कौन सा भारतीय राजा था, प्रथम, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। किस पे बल दिया, प्रशासनिक व्यवस्था पर। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा कि ऐसा कौन सा प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। तो किसने दिया था, बिंबिसार ने दिया था। क्योंकि आपके एमसीक्यूज आने हैं तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि बिंबिसार कौन था, ठीक है, या बिंबिसार के बारे में सिर्फ पूछा जाएगा बिंबिसार कौन था, तो वो बस यही आएगा कि वह हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। वैसे तो इस तरह भी नहीं पूछेंगे आपसे, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। या बिंबिसार ने गद्दी कब संभाली थी, मगध पर कब राज किया था, 544 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। वो कैसा था, मतलब कौन से धर्म को मानने वाला था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और वो कौन, बिंबिसार, वो प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया, यानी कि मगध देश की जो राजधानी थी क्या थी, राजगृह, वो किसने बनाई थी, बिंबिसार ने बनाई थी। किसने बनाई थी, बिंबिसार ने बनाई थी। और फिर उसे पहले उसका निर्माण करवाया राजगृह का, और उसके बाद उसे अपनी राजधानी बना लिया, यानी कि मगध की राजधानी बना दिया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी और वह 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पे से क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं। पहले तो बिंबिसार की हत्या किसने की थी, अजातशत्रु ने। बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु, ठीक है। और दूसरा कि अजातशत्रु ने मगध की गद्दी पर कब से राज किया, तो मगध की गद्दी पर अजातशत्रु कब बैठा, 493 में। कब बैठा, 493 ईसा पूर्व, ठीक है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। बिंबिसार की हत्या कब हुई, 493 ईसा पूर्व में हुई। अजातशत्रु कौन था, बिंबिसार का बेटा था, ठीक है, या बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु गद्दी पे कब बैठा, 493 ईसा पूर्व में बैठा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो भी क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता के चल रही हूँ। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन मुझसे छूट जाता है तब भी आप इस लाइन को पढ़ते हुए जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं आप उतने क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अजातशत्रु का उपनाम क्या था, कुणिक था। क्या नाम था, कुणिक। कुणिक नाम था अजातशत्रु का। नेक्स्ट देखिए, 461 ईसा पूर्व, कितना, 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके उदयन, कौन, उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। तो इससे पहले कौन था राजा, अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा कौन हुआ, उदयन। कौन हुआ, उदयन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि अजातशत्रु की मृत्यु कब होती है, 461 ईसा पूर्व में होती है। इसका बेटा कौन था, उदयन उसका बेटा था, ठीक है। और उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा था, 461 ईसा पूर्व में बैठा था, ठीक है।
तो वो एक ही क्वेश्चन है, एक ही लाइन, देखिए लाइन कितनी छोटी है लेकिन क्वेश्चन आपके पास किसी भी तरह से घुमा के दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि हर्यक वंश जो है उसका आखिरी राजा कौन था, तो वो कौन था, नागदशक था, ठीक है। वैसे तो आपसे सीधा सीधा पूछेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि नागदशक कौन था, तो नागदशक उदयन का पुत्र था। कौन था, उदयन का पुत्र था नागदशक, ठीक है। और इसने क्या है, हर्यक वंश पर अंतिम राजा के रूप में शासन किया था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नागदशक को उसके अमात्य, किसने, अमात्य यानी कि जो अंगरक्षक होते हैं, जैसे बॉडीगार्ड होते हैं वैसे अमात्य शिशुनाग ने, किसने, शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में मारकर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे देखिए कि जो नागदशक था, इसके बाद हर्यक वंश क्यों खत्म हो गया, हर्यक वंश इसलिए खत्म हो गया क्योंकि नागदशक को मारने वाला कौन था, शिशुनाग था। कौन था, शिशुनाग था, जो कि उसका अंगरक्षक था या अमात्य था, ठीक है। उसने 412 ईसा पूर्व में किसे मारा, नागदशक को मार दिया। और 412 ईसा पूर्व में नागदशक को मारने के पश्चात एक नए वंश की स्थापना की। कौन से वंश की, शिशुनाग वंश की। किस वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश की स्थापना की। अच्छा नेक्स्ट देखिए, शिशुनाग वंश का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, कालाशोक था। कौन, शिशुनाग, शिशुनाग जिसने कि इसे मारा था, किसने, किसे, नागदशक को। शिशुनाग ने जिसे नागदशक को मारा था उसने अपना जो उत्तराधिकारी बनाया था वो किसे बनाया था, कालाशोक को बनाया था। और शिशुनाग वंश पे जो अंतिम राजा था शासन करने वाला वो कौन था, नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन के बारे में आता है कि नंदीवर्धन कौन था, तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन, ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था, कालाशोक था, ठीक है। चीजों को याद रख के चलिए। नेक्स्ट देखिए, नंदवंश का संस्थापक कौन था, नंदवंश का संस्थापक कौन था, महापद्मानंद। कौन था, महापद्मानंद। और नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। अब देखिए यहाँ से आपके क्या है, इस क्लास से आपके राजाओं के बारे में आएगा। तो राजाओं के बारे में कुछ चीज़ें ही पूछी जाती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि उन्होंने किस राज्य पर राज किया, कब से राज्य शुरू किया, कब उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने जितने भी टाइम राज किया उस सब में कुछ इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने बनवाया हो, जो उनकी निशानी हो एक तरह से, ठीक है। उसके अलावा अगर उनकी हत्या की गई है तो उनकी हत्या किसने की, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मेनली पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखेंगे। साथ ही अगर हम वंशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अभी हम इस नंदवंश का पढ़ रहे हैं, जैसे हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, इसी तरह से अभी मौर्य वंश स्टार्ट होगा और भी सारे वंश आएंगे। तो इन वंशों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दो चीज़ें जरूर याद रखिएगा कि इस वंश की स्थापना किसने की थी और इस वंश का अंतिम राजा कौन था, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यही चीज़ पूछी जाती है। बाकी की जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो हमारी नॉलेज के लिए दी होती हैं बुक में, वो पूछी नहीं जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। और डीएलएड के एग्जाम में तो वो पूछी ही नहीं जाएंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंदवंश के संस्थापक कौन था, महापद्मानंद थे। और नंदवंश का अंतिम राजा कौन था, घनानंद था, ठीक है। घनानंद का जो चाणक्य है, ठीक है, उसने हराया था कैसे, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने चुना था जिसमें कि दिमाग वो लगाता था और उसने पूरी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था जिससे कि उसने घनानंद पर युद्ध के लिए आक्रमण किया और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। और उसके बाद हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर या इसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसके साथ ही आपका मगध राज्य का उत्कर्ष कंप्लीट होता है। देखिए इसके बाद आपका मौर्य वंश आएगा। मौर्य वंश हम जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिकंदर के बारे में यहाँ पे बताने वाली हूँ कि सिकंदर कौन था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए सिकंदर, ठीक है। सिकंदर के बारे में अब हम जानेंगे। सिकंदर के बारे में सबसे पहले हम जन्म देखेंगे। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था फिलिप, ठीक है। पिता का नाम क्या था, फिलिप। इससे ज़्यादा पिता के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही पूछा जाएगा। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व हुआ था। पिता का नाम क्या था, फिलिप, ठीक है। और सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु। कौन थे, अरस्तु, एरिस्टोटल नाम आपने सुना होगा, ठीक है। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु। सेनापति कौन था,
सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। अभी हम मौर्य वंश पढ़ेंगे तो सेल्यूकस निकेटर के बारे में हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति, सिकंदर का जल सेनापति भी था। कौन था वो? निरियाकस। कौन था? निरियाकस। मृत्यु कब हुई थी सिकंदर की? मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। कहाँ पर हुई थी? 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। जिस समय सिकंदर की मृत्यु हुई थी उस समय उसकी जो आयु थी वो 33 वर्ष थी। कितनी थी? 33 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट भी हैं। सिकंदर ने भारत विजय का जो, जैसे कि सबको पता है कि सिकंदर पूरे भारत पे विजय प्राप्त करना चाहता था, तो सिकंदर ने भारत विजय का जो अभियान शुरू किया था, यानी कि उसने जब चाहा था कि मैं पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर सकूं, तो ये कब से शुरू किया था? 326 ईसा पूर्व से भारत विजय का अभियान सिकंदर ने शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। पंजाब का शासक कौन था उस समय? पोरस। पोरस के बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है। सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पीस का युद्ध जाना जाता है, या फिर झेलम का युद्ध, या फिर वितस्ता का युद्ध। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। या फिर ये पूछा जाएगा कि वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध जो हुआ था वो किन राजाओं के बीच हुआ था? तो वो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। किन के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। मुख्य रूप से जो पूछा जाता है वो वितस्ता का युद्ध पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है, हम याद नहीं रखते। झेलम का युद्ध हमें याद रह जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है वितस्ता का युद्ध, ठीक है। वितस्ता का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, ठीक है। क्योंकि बहुत से, एक ही राजा ने क्या हुआ, बहुत से राजाओं से जब युद्ध किए तो अलग अलग युद्ध को अलग अलग नाम दिए भी गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक ही राजा का नाम, जैसे कि पोरस का नाम किसी और के साथ जोड़ दिया, सिकंदर का नाम किसी और के साथ जोड़ दिया, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, या वितस्ता का युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखिए, सिकंदर का प्रिय घोड़ा। सिकंदर के पास एक घोड़ा था जो उसे बहुत प्रिय था, जिसका नाम क्या था? बाउकेफ्ला। क्या नाम था? बाउकेफ्ला। और इसी के नाम पर जो सिकंदर है उसने क्या किया था? झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी जो बह रही है उसके तट पर, यानी कि उसके किनारे पर बाउकेफ्ला नामक एक नगर को बसाया था, ठीक है। तो उसे अपना घोड़ा इतना ज़्यादा पसंद था कि उसने एक शहर बसा दिया उसी के नाम पर, ठीक है। तो घोड़े के नाम पर ही एक शहर बसा दिया गया। अब बाउकेफ्ला क्या था या बाहुकेफ्ला कौन था? तो बाहुकेफ्ला कौन था में अगर ऑप्शन आता है सिकंदर का घोड़ा तो वो लगा दिया जाएगा, वरना झेलम नदी के तट पर या झेलम नदी के किनारे पर बना हुआ नगर बाहुकेफ्ला, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये सिकंदर ने करवाया था, ठीक है। ये चीज़ हो गया, देखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था जिसे वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, झेलम का युद्ध कहा जाता है और हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। तीनों नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये युद्ध किनके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद करना है। दूसरा, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब बनाया था? 326 ईसा पूर्व में बनाया था। ये भी इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन युद्ध वाला क्वेश्चन जो है, युद्ध वाला पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है आज की, और मिलते हैं डे 10 में, जिसमें कि हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।